अब हम में से कितने लोग रात को सोते हुए खर्राटे नहीं लेते, लेकिन ये खर्राटे आपकी स्लीप एपनिया की बीमारी को जन्म दे रहे हैं। स्लीप एपनिया क्या बीमारी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर संदीप बंसल हमारे साथ हैं, पीजीआई के। डॉक्टर संदीप, ये रात को खर्राटे तो अमूमन सारे लोग लेते हैं, ये क्या बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, अकेले खर्राटे होना तो बीमारी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन खर्राटे के साथ जिनका सांस रुक जाता है उनको बीमारी होती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। व्यक्ति को खुद तो नहीं पता लगता कि मेरे को प्रॉब्लम है, बट वो धीरे धीरे जब तक वो बहुत सिवियर फॉर्म में आ जाती है तब तक उसको पता लगता है। बट उनके बेड पार्टनर्स, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स को पता लगता है कि वो बहुत स्नोर करते हैं, तो उनको तो उससे दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है, उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं। अगले दिन फ्रेश नहीं उठते, हेडेक होता है, दिन में सोते रहते हैं, काम में मन नहीं लगता है, काम नहीं कर सकते, ऑफिस में प्रॉब्लम्स, बच्चों में भी सेम, ग्रेड्स कम हो जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता। सो ये सब दिक्कतें बच्चों में आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि ओबेसिटी बहुत हो रही है, बच्चों को मोटापा बहुत हो रहा है। तो खर्राटे तो अमूमन सब मारते हैं। अगर खर्राटे की बात करें तो ये भी कोई बीमारी है, ये भी किसी रीज़न से होती है, क्योंकि एक एज में जाके ये सबको होती है। खर्राटे, अकेले खर्राटे तो बीमारी नहीं कहूँगा। हाँ, उस खर्राटे की वजह से आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी स्लीप खराब होती है तो उनको बीमारियाँ हो सकती हैं। खर्राटे तो बेसिकली कंपन है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ का, तालवे की, टंग की, नीचे लैरिंक्स की कंपन की वजह से होता है। तो जैसे जैसे या तो मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, या जब एज बढ़ जाती है, मतलब हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ लैक्स हो जाती हैं एज के साथ, तब होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। 60 से 70% मोटे लोगों को होता है, लेकिन 30 से 40% दूसरे लोगों को भी होता है, जिसमें अलग अलग कारण है, जिसके लिए एवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि क्यों होता है वो कारण। अक्सर सर लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, कार चलाते चलाते सो जाते हैं, क्या ये स्लीप एपनिया के लक्षण है? बिल्कुल, ये स्लीप एपनिया के लक्षण है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? अगर किसी को ये सिम्टम्स है तो उसे पीजीआई में आके चेक करवाना चाहिए। हाँ जी, हाँ, किसी भी स्लीप विशेषज्ञ, जो स्लीप फिजिशियन है या स्लीप सर्जन है, उसको दिखाना चाहिए। पीजीआई में भी हमारे पास आ सकते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले तो वेट मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आप बड़े हों या बच्चे हों, वो ज़रूरी है। और फिर एक सीपैप बाईपैप नाम मशीन आती है, वो लगा सकते हैं, जिसको हर रोज़ रात को सोते हुए लगाना पड़ता है सोने से के लिए। तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, लेकिन इफ़ेक्टिव है। और कुछ लोगों को जो मशीन नहीं लगा सकते या लगाना ही नहीं चाहते, या उसका प्रेशर इतना है कि उनसे टॉलरेट नहीं होता, तो या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो लोग, तो उन लोगों को हम सर्जिकल, अगर वो इवैल्यूएट करने के बाद अगर वो सर्जिकल कैंडिडेट्स हैं तो उनको हम सर्जरी भी ऑफ़र कर सकते हैं। अलग अलग लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अलग तरह की सर्जरीज हैं। तो इसके लिए हमारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है अभी 29, 30, 31 मार्च को पीजीआई में, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से भी विशेषज्ञ आएंगे स्लीप एपनिया सर्जरी के लिए। सर आसान तरीके से अगर बात करें तो लोगों को, अगर आम लोगों को हम बात करें तो उनको कैसे पता चले कि उनको ये बीमारी है? कुछ इसके लक्षण? लक्षण वही कि एक तो नींद पूरी होने के बावजूद भी सुबह उठना है, फ्रेश नहीं उठते हैं, मॉर्निंग हेडेक्स हो जाते हैं, दिन में एक्सेसिव नींद आ जाती है, ज़्यादा नींद आती है, सोते बैठे बैठे सो जाते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाना, कंसंट्रेशन नहीं होना, गुस्सा ज़्यादा आना, ये कुछ लक्षण हैं स्लीप एपनिया के। अगर ये किसी में भी लक्षण है तो उसे तुरंत पीजीआई में आना चाहिए। और इसकी आगे बहुत बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, साइलेंट हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है लॉन्ग टर्म उस पर, ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका कंट्रोल नहीं होता है, काला मोतिया है, रेटिना की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हैं, अगर साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी है तो वो अपने उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कम करते हैं। बच्चों में एडेनॉइड टॉन्सिल रिमूव करने से 85% बच्चे उससे ठीक हो जाते हैं स्लीप एपनिया से। अभी सर कोई सर्वे है कि कितने परसेंट लोगों को ये बीमारी है? ये बच्चों में ज़्यादा है या पुरुषों में ज़्यादा या महिलाओं में ज़्यादा? बच्चों में तो है अलग से एक पर्टिकुलर एज के लिए, पुरुषों में फीमेल्स मतलब ज़्यादा है महिलाओं से, लेकिन मेनोपॉज के बाद महिलाओं में भी उतनी मात्रा होती है जितनी पुरुषों में होती है। और इंडियन फिगर्स अबाउट आप कह सकते हो 13 से 17% लोगों में प्रेवलेंस पाया गया। बाकी स्टडीज़ चल रही हैं, हमारी एसोसिएशन भी स्टडी कर रही है कि एक्जैक्ट प्रेवलेंस हिंदुस्तान में भी पता लग जाए कितना, क्योंकि रिपोर्टिंग कम है, अभी भी लोग सामने नहीं आते हैं, खर्राटे उनको लगता है कि बीमारी नहीं है। सो इसलिए उसके लिए ही ये सब कैंपेन करना चाह रहे हैं हम कि अवेयरनेस हो जाए, जागरूकता आए लोगों को इस बीमारी के बारे में।
आपको भी अगर कराटे आते हैं और ये सब लक्षण हैं तो स्लीप एपनिया ये बीमारी हो सकती है आपको, तो इन सब से आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन जसवीर बाली के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।